आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आफ्टर 12th आप क्या क्या कर सकते हैं। पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, पीसीबी वाले क्या कर सकते हैं। अगर आपने मैथ लिया है 12th में या फिर आपने अगर बायो लिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस किस एरिया में जा सकते हैं, डिग्री कौन कौन सी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पीसीएम वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले पीसीएम वालों के लिए ऑप्शन होता है कि ये बीटेक कर सकते हैं, बीटेक। और बीटेक के लिए ये फिर आईआईटी या फिर एनआईटी से भी कर सकते हैं, आईआईटी या फिर एनआईटी। लेकिन आईआईटी और एनआईटी से करने के लिए इनके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक एग्ज़ाम होता है जेई मेन का, वो इन्हें एग्ज़ाम देना पड़ता है। जेई मेन, आपने भी नाम सुना होगा, जेई मेन। जेई मेन का एग्ज़ाम देना होता है। जेई मेन के बाद आप एक एग्ज़ाम और देना होता है, जेई एडवांस। इसके बाद आपके स्कोर के अनुसार क्या होता है, आपका आईआईटी या फिर एनआईटी, हमारे इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेज हैं, तो आप वहाँ से कहीं से भी बीटेक कर सकते हैं। जेई मेन का पेपर निकालने के बाद आपकी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। उसके बाद आपके पास कॉलेज की लिस्ट आती है, जो कॉलेज आपके लिए सिलेक्टेड कॉलेज दिए जाते हैं, उनमें से आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं और जिस कॉलेज से आप बीटेक करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। बीटेक के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप गेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। गेट का एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। गेट का एग्ज़ाम होता है, ये आप क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं। मास्टरी डिग्री होती है जो बीटेक के बाद आप कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले गेट का एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे बीटेक के बाद और उसके बाद आप एमटेक कर लेंगे। पीसीएम वालों के लिए दूसरा ऑप्शन होता है बीसीए। अगर आप बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए भी बिल्कुल बीटेक की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो बीटेक में पढ़ाई जाती हैं लेकिन इसमें नहीं बताई जाती हैं। जो कोर्सेज़ वहाँ भी सिखाए जाते हैं, C++, जावा, वो यहाँ भी बताए जाते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा डीप तक नहीं जाया जाता है। इसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन होता है, आप बीएससी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप बीबीए कर सकते हैं या फिर बीबीएम कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स सेम हैं, कुछ कॉलेज बीबीएम कराते हैं और कुछ बीबीए कराते हैं। या फिर आप बीएमएस कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तब। बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ डिप्लोमा भी होते हैं जो कि बीबीई होता है, बीबीई, ठीक है, ये 6 महीने का होता है, ये भी आप कर सकते हैं। कहीं से भी इसका सर्टिफिकेट मिलता है आपके लिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास या तो बीएससी कर सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बीबीए, बीबीएम, ये दोनों सेम होते हैं, कॉलेज के अनुसार अलग अलग कराए जाते हैं। बीएमएस कर सकते हैं या फिर बीबी कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, 6 महीने का होता है, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगर आपने कॉमर्स से किया है, इंटर कॉमर्स से, तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं या फिर सीए कर सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आप सीएफए कर सकते हैं। ये भी एक डिग्री होती है कॉमर्स में जो आप कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, या फिर बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं और सीएफए ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है जाने का तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडवोकेट के लिए एक एग्ज़ाम होता है, CLAT, क्लैट का एग्ज़ाम होता है जो आपके लिए देना पड़ता है एडवोकेट के लिए। LLB करने के लिए सबसे पहले LLB करके आप क्या करते हैं, क्या बनते हैं, LLB करके आप एडवोकेट बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपके लिए क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद आप जज भी बन सकते हैं 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो आप क्लैट का एग्ज़ाम दे के LLB कर सकते हैं, ये 5 साल का होता है। इससे आप एनडीए का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आपका इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी में आपका जाने का सपना है या फिर एयरफोर्स में जाने का सपना है तो आप क्या कर सकते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आपकी फ़िज़िक्स और आपकी मैथ, दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप एनडीए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ़िज़िक्स और आपकी मैथ दोनों बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे SSC, CHSL,
SSC MTS, RRB रेलवे, इनके एग्ज़ाम होते हैं। और GD SSC GD कांस्टेबल, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, उनकी तैयारी बायो वाले और मैथ वाले दोनों कर सकते हैं। लेकिन बायो वालों की मैथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रीजनिंग और लॉजिक ये कई सारी चीज़ें आती हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मैथ वाले भी कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं PCB वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। PCB वालों के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है आप नीट कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम होता है, जैसे वहाँ पर JEE मेंस का होता है वैसे यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट का एग्ज़ाम होने के बाद आप MBBS कर सकते हैं किसी भी बढ़िया कॉलेज से। MBBS ये 5.5 साल का लगभग होता है। MBBS कर सकते हैं। इसमें भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर आप फिजिशियन बनना चाहते हैं तो इसके लिए MD होता है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए MS। अगर आप फिजिशियन बनना चाहते हैं तो MD कर सकते हैं, और इसी में होता है ये MBBS में। और अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए MS होता है। ठीक है, इससे सोशल रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। MBBS 5.5 साल का कोर्स होता है, लेकिन इससे पहले आपके लिए क्या करना होता है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। ये भी एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है हम BAMS कर सकते हैं। BAMS आयुर्वेदा से कर सकते हैं आप BAMS। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, MBBS के बाद BAMS कर सकते हैं। इसके बाद आप BHMS भी कर सकते हैं बायो से लेने के बाद। ये होम्योपैथिक से होता है BHMS। ठीक है, होम्योपैथिक से होता है। अगर आपका होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है तो आप BHMS कर सकते हैं। अगला है आप BSc कर सकते हैं। BSc इसमें आप जूलॉजी से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है आप MSc भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप MSc भी कर सकते हैं BSc के बाद। और या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट किधर है, वहीं आपके लिए जाना चाहिए। बायोलॉजी वालों के लिए एक कोर्स और होता है BFS, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। एक और कोर्स होता है BMLT, ये आप कर सकते हैं, बायो वालों के लिए है BMLT, या फिर आप BFS कर सकते हैं। इसके बाद बायो वालों के लिए ऑप्शन होता है आप B फार्मा कर सकते हैं। B फार्म कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स होता है ये। B फार्म कर सकते हैं। और या फिर अगर आपका इंटरेस्ट B फार्म में नहीं है तो आप D फार्म भी कर सकते हैं। ये 2 साल का होता है, 2 ईयर, और ये 4 साल का होता है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में PCB या फिर PCM वाला कोई भी बंदा जा सकता है, बायोलॉजी वाला या फिर मैथ वाला कोई भी जा सकता है। इसके लिए आप कई सारे एग्ज़ाम मैंने बता दिए अभी। SSC या फिर SSC MTS होता है, CHSL होता है, RRB होता है, रेलवे कराता है। अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में तो आप कर सकते हैं SSC RRB और SSC GD कांस्टेबल, इसके एग्ज़ाम भी होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं एक चैनल बताता हूँ आपके लिए, ये टॉप चैनल है अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, एग्ज़ामपुर। ठीक है, एक उत्कर्ष है, उत्कर्ष चैनल है, उत्कर्ष, वो भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कराता है गवर्नमेंट जॉब की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एग्ज़ामपुर से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ामपुर बहुत बढ़िया कंटेंट देता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ये भी सोच लिया होगा कि आपके लिए अब क्या करना है। वीडियो के रिसर्च में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।